नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और इस वीडियो को देखिएगा और मेरा पीडीएफ देखिएगा, ठीक है। लगभग 70% से अधिक प्रश्न नहीं टकराए तो मुझे बता सकते हैं कि नहीं टकराए, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। भाई, भारत जोड़ो आंदोलन के लोकप्रिय नेता कौन है? तो भारत जोड़ो आंदोलन सब कोई जानता है, यहाँ तक कि इमेज क्रिएट करवा दिया था। भाई दाढ़ी इतने बढ़ गए मतलब राहुल गांधी जी के कि हजाम डर जाएंगे देख के, नहीं काटेंगे, इतने बड़े बड़े दाढ़ी हो गए हैं। जब से इन्होंने यात्रा चालू किया दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं। तो ये आपका राहुल गांधी है, ये भी आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। हालांकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा जाता है कि जो इनकी बहन है प्रियंका गांधी है, तो ये कहाँ पर जो है इसमें इंटर किए थे? तो एमपी के अंदर जो है यहाँ से भाग लेना स्टार्ट किए थे। भारत जोड़ो यात्रा का जो है इसमें सहयोग किए थे एमपी में जुड़ के। इसके अलावा भारत जोड़ो आंदोलन जो है ये आपका राहुल गांधी के द्वारा चलाया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी है मेरे भाई, ये हिस्ट्री की क्वेश्चन बनेगी। तो ये आपका 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा होता है, ठीक है। तो दोनों गांधी जी ही जुड़े हुए हैं, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राक्षस को वरदान किसने दिया था? तो राक्षस को वरदान ऑप्शन में दिया था संग शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु। तो शिव जी दिए थे ब्रह्मा मतलब वरदान। जैसा कि आप जानते हैं कि राक्षस ने वरदान में मांग लिए थे कि हे प्रभु आप लंका ही चलिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि फिर प्रभु रास्ते में रख दिया राक्षस हाथ से और वहीं बस गए। ये आजकल जो है बैद्यनाथ धाम माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शंकर आंसर करके आना था, यानी जो है आपका शिव जी करके जो है आंसर करके आना था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? ये भी अपने पीडीएफ का है। तो कल्याणी अम्मा का संबंध जो है ये आपका मोहिनीअट्टम से। और सबसे पहले जिन्होंने ये क्वेश्चन सारा बताया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, है ना। तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। वो बात हुई मेरी तो बताया कि मैंने 61 क्वेश्चन करा है शायद, या 58 करा है, 58 करा है। 58 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं बच्चे, अगर आपकी एक्यूरेसी है तो सही है। कल्याणी अम्मा का संबंध जो है ये मोहिनीअट्टम से संबंध नृत्यांगना है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम के जो अन्य कलाकार हैं ये आपका शिवाजी भारती शिवाजी है, रागिनी देवी है, रागिनी देवी एक से अधिक नृत्य करते हैं। हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी भी एक से अधिक नृत्य के नर्तक है, सॉरी नर्तकी हैं। इसके अलावा श्रीदेवी, शांताराम ये सभी मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए कलाकार हैं। कुचिपुड़ी के जो कुछ प्रमुख कलाकार मैंने यहाँ पे रखा, यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम भी करती है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और जो भी रेड्डी फैमिली है लगभग जो है आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। स्वपन सुंदरी ये भी आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी भी करती है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, जो कल पूछा गया था टी बाला सरस्वती। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अगर आपको याद हो कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अपने तरफ से मैं बताया था, तो मैंने कहा था भाई कृषि। तो नॉर्मन बोरलॉग है क्या? तो ये हरित क्रांति के पिता हैं विश्व स्तर पे। अब भारत स्तर पे स्वामीनाथन साहब हैं हरित क्रांति के पिता। उसी तरीके से जो दुग्ध का जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फ्लड, यानी फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो ये जो है श्वेत क्रांति भी इसे कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जो दूध के क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए चलाई जाने वाली क्रांति है। तो इसके सूत्रधार जो है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है, तो इसका वर्गीज कुरियन आंसर होगा। वर्गीज कुरियन ऑप्शन में दिया था और दिया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इस प्रकार से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। सूत्रधार कौन है हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड स्तर पे, एमएस स्वामीनाथन इंडिया स्तर पे। हरित क्रांति सबसे अधिक असर डाला गेहूं के अंदर, 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले जो है पंजाब आदि प्रांत में इंडिया के अंदर एंट्री लिया था। 1966-67 में देश के विभिन्न कोने तक व्यापक रूप से इसकी वृद्धि मतलब प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मैंने कल ही कहा था भाई
कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, कल पूछा गया था कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, याद हो तो, है ना। तो बीजेपी का अध्यक्ष आपका जगत प्रकाश नड्डा जी है। तभी मैंने बताया कि भाई जो राष्ट्रीय दल है अभी वर्तमान में 8 है और आपको दर्जा मिलने ही वाली है, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो 9 राष्ट्रीय दल हो जाएंगे। तो इन 9 राष्ट्रीय दल का जो है आपको अध्यक्ष याद रखना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के लेटेस्ट अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के जो है जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा। बहुजन समाज पार्टी के मायावती है। और भारत के जो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय दल है उसके कुछ यहाँ पे ईस्वी और गठन का वर्ष है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा जिनको भी एग्जाम देना है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसके अध्यक्ष बने थे। बहुजन समाज पार्टी ये आपका काशीराम 1984 में स्थापना की, अभी जो है आपका मायावती इनके अध्यक्ष हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ये जो पवार जी वाले हैं, पवार जी वाला तो घर ही है, हाँ यही है, 1925 में है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा ये पूछा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीपी है शरद पवार वाला, सॉरी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला पार्टी है ना, जो आपका पश्चिम बंगाल से। तो ये जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है इसको जरूर देख लेना है, और आप तो जानते ही हैं ये 9वां बनेंगे। ऊपर का विलोम पूछा गया था, तो नीचे होता है क्रिकेट का संबंध जो है आपका बल्ला से होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, क्रिकेट बल्ला, तो बैडमिंटन क्या, तो बैडमिंटन का संबंध रैकेट से हो जाएगा। ये जो आपका रीजनिंग के अंदर पूछा गया था, मेरी बात हुई तो बताए ने बच्चे, तो मैं ये भी ऐड कर लिया। भारत की सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। और उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। वीवीआई करके रखिए आने वाले शिफ्ट के लिए। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो किबुथु होता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबुथु करके एक जगह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे दक्षिणी हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी हो गया इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है कहां पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तटरेखा वाले में सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य जो है भारत का, ये आपका गुजरात है। और सबसे कम छोटा तटरेखा वाला राज्य जो है भारत का, ये आपका गोवा है। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट तटरेखा वाला जो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पे बनने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और लेटेस्ट जो आपका बेफरकेट हुआ है स्टेट आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में, ये सबसे अंतिम राज्य है बनने वाला तेलंगाना, ये बात भी ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है, ये 25वां हाई कोर्ट बना इंडिया के अंदर, जो अमरावती में स्थित है। इसके अलावा इसके एक पर्यायवाची पूछा गया था, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है। भाई ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि, विधाता, निर्माता, ये सब जो है आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। जिस प्रकार से विश्वकर्मा का पर्यायवाची मेरे को लगता है कि पूछा जा सकता है, तो शिल्पकार कहते हैं इसे क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं विश्वकर्मा को, ठीक है। कुटियाट्टम नृत्य पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो मैं बताया हूं भाई। कुटियाट्टम, कृष्णाट्टम, मार्मोकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, बीसू, त्रिशूर, पूरम, ओनम, ये सभी आपका केरल से है। क्या क्या है, कितना मैंने बोला भाई, कृष्णाट्टम, मार्मोकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, ठीक है। इसके अलावा बीसू, इसके अलावा त्रिशूर पूरम, है ना, त्रिशूर पूरम, ये सभी त्योहार, ओनम, ये सभी त्योहार और ये जो भी नृत्य वगैरह हैं या महोत्सव वगैरह हैं, ये सभी केरल से संबंधित है। तो अच्छे से सुनोगे तो फायदे में रहोगे मेरे भाई। और कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो यही सब क्वेश्चन तो आता है, और कहाँ से आता है। और आज से मैं एमटीएस की प्रैक्टिस सेट जो है कुछ ही मतलब 1 आध घंटे में आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चे को एमटीएस की जो है जोरदार तैयार करना है, वो जो है आपको एमटीएस की हर एक दिन एक वीडियो आएगा मात्र। ये वीडियो को आपको जो है जो क्वेश्चन लगे कि हमारे लिए नया है उसे लिखते जाए, एक नोट बनाए और एक प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहे। आपका एमटीएस के अंदर जीके में 70-80% से एबव मार्क दिलाने की गारंटी मेरी है। आप फॉलो तो करके देखो, एक बार विश्वास करो, आप दूसरे जगह भी पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा भी देखना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की, वंदे मातरम, ये भी आपका पीडीएफ है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इससे पहले वाले जो जस्ट वीडियो बताए हैं ना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि भाई ये किस शीर्षक से पहले छपा, फिर बाद में कैसे रिलीज हुआ, ये सब बताया मैंने। आनंद मठ से लिया गया है आपका वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी साहब कर रहे थे। और इसी में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जिनके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और कहां से प्रेरित है,
तो आनंद मठ नामक शीर्षक से ये चीज लिया गया है। इसके अलावा जनगण मन, ये भारत के राष्ट्रीय जो है आपका गान है, इसे राष्ट्रीय गान कहते हैं और इसके गाने की अवधि 52 सेक है। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन दिए थे, एम के गांधी साहब दिए थे। और एम के गांधी साहब को महात्मा का उपाधि कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीत के एशिया के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम शेर बने। और किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के राइट के लिए। गीतांजलि नामक जो है पुस्तकों के राइट हेतु इनको जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारत ही नहीं एशिया का प्रथम व्यक्ति बना था आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाला। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हाँ एक चीज और, नाइट की उपाधि लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो ये सभी बात आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जरूर याद रखें। इसके बाद इसका एक पुस्तक गोरा भी है, ठीक है, ये गोरा भी है और गीतांजलि भी है इनके मतलब पुस्तकों में से, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल में हाँ एक बात भूल गया, आपसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी की जो जनगण मन है वो किस शीर्षक में सबसे पहले छपा था, तो ये आपका छपा था भारत विधाता। भारत विधाता शीर्षक के नाम से छपा था और सबसे पहले 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोनों ही कोलकाता में ही गाया गया था, पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 में, फिर गाया गया 1911 में राष्ट्रीय गान। एक प्रश्न पूछा गया फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सभी प्रश्नों का जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।